पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जुन्मो और गीचुल जिम्पो पोर्ट से निकल चुके थे। एपिसोड 11 के शुरुआत में हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम डिटेक्टिव मिंगो को देखते हैं। वो जेग्योंग ग्रुप के एक आदमी से मिलने के लिए आया हुआ था। मिंगो बताता है, कुछ दिन पहले मैंने गीचुल के साथ एक लड़की को देखा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? जब गीचुल की गैंग और जेग्योंग ग्रुप में लड़ाई हुई थी तब वो लड़की भी गीचुल के साथ में ही थी। वो आदमी बताता है यूजंग एक पुलिस ऑफिसर है। अब मिंगो यूजंग के बारे में पता लगाने के लिए एक आदमी से मिलने के लिए आता है। वो आदमी बताता है, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये हमारे पुराने कमिश्नर की बेटी है और साथ ही में उसका हस्बैंड भी एक पुलिस ऑफिसर है। मिंगो कहता है, अगर वो शादीशुदा है तो आखिर वो गीचुल को क्यों डेट कर रही है, जबकि गीचुल एक गैंगस्टर है। दूसरी तरफ हम गीचुल और यूजंग को देखते हैं। वो उसे एक जगह पर लेकर आया था। गीचुल बताता है, जैसे ही मेरी डील खत्म हो जाएगी हम दोनों साथ में यहीं पर रहेंगे। यूजंग उसे कहती है, जो डील तुम कर रहे हो क्या तुम उसे यहीं पर बंद नहीं कर सकते? तो गीचुल उसको भरोसा दिलाता है और कहता है, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूजंग को जुन्मो की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि जुन्मो एक ऐसा इंसान बन चुका था जैसा इंसान वो है ही नहीं। वो जुन्मो से कहती है, तुम इस ट्रेड को यहीं पर बंद कर दो। अगर तुमने इस ट्रेड को यहीं पर बंद कर दिया तो हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। जुन्मो पूछता है, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम गीचुल की बात कर रही हो? क्या तुम्हें गीचुल की फिक्र हो रही है? जुन्मो कहता है, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। प्रेजेंट में गीचुल और जुन्मो उसी शिप तक पहुँच जाते हैं जिस शिप से उनका स्टफ आने वाला था। वो लोग सारा स्टफ पैकेट से निकाल कर एक बॉक्स में रख देते हैं और गीचुल जाकर उस बॉक्स को शिप के अंदर रख देता है। इतने में जुन्मो उस पैकेट को छुपा कर अपने जेब में रख लेता है। इस तरफ हम प्रोसिक्यूटर को देखते हैं, जिसने अपने सारे आदमियों को गीचुल पर नजर रखने के लिए बोला था। कोर्ट के पास पहुंचकर जुन्मो बाथरूम का बोलकर अंदर जाता है और उस पैकेट के ऊपर उसी शिप का नाम लिख देता है जिस शिप से वो सारा स्टफ आया था। उन दोनों के वहां से जाने के बाद एक डिटेक्टिव आकर उस पैकेट को अपने साथ ले जाता है जिसपे उसी शिप का नाम लिखा हुआ था। दूसरी तरफ हम पोहांग का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोयोंग और बाकी के डिटेक्टिव्स गीचुल का वेट कर रहे थे। गाड़ी में गीचुल योंगदे को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि कैसे भी करके जोंगरुल को जेल से बाहर निकालो। जुन्मो गीचुल से पूछता है कि तुम इस हद तक क्यों जाते हो? गीचुल कहता है, बस यही तरीका था जिससे मैं अपने और अपने दोस्तों की लाइफ को चेंज कर सकता था। जुन्मो गीचुल से पूछता है, तो फिर तुमने ये सारा कुछ अपने लोगों से सीक्रेट क्यों रखा है? गीचुल कहता है, अगर मैंने उन लोगों को बता दिया कि उनका सारा बिजनेस ड्रग्स के पैसों से चल रहा है तो उनको बहुत बुरा फील होगा। फिर गीचुल जुन्मो से कहता है, मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखता हूँ और मुझे पता है कि तुम इस बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर लोगे। उनकी बातें चली रही होती है, इतने में सामने से एक ट्रक आता है और उनका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक के अंदर से वही क्योंगजिन निकलता है जो पहले गीचुल के लिए काम करता था और जिसने जेग्योंग ग्रुप के लोगों से हाथ मिला लिया था। जब वो गाड़ी में आकर चेक करता है तो जुन्मो और गीचुल को बहुत ही बुरी तरीके से लग चुकी थी। वो कार के अंदर से सारा ड्रग्स लेकर निकल जाता है। कुछ ही देर में गीचुल को होश आ गया था। तभी हम देखते हैं गाड़ी के अंदर से पेट्रोल लीक हो रहा था। गीचुल जुन्मो को उठाने की कोशिश करता है और एकदम से कार ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम दोयोंग को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी का कॉल आता है। वो आदमी बताता है, रोड के पास एक गाड़ी का एक्सप्लोजन हो गया है। इस तरफ हम देखते हैं गीचुल जुन्मो को बचाते हुए कार के बाहर लेकर आ गया था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हीसंग पहुँच जाता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। गीचुल बताता है, क्योंगजिन हमारा सारा सामान लेकर जा चुका है। हीसंग पूछता है, क्योंगजिन को कैसे पता चला कि तुम लोग इसी रूट से जाने वाले हो? गीचुल कहता है, मुझे पूरा शक जंगबे पर हो रहा है, क्योंकि हम तीनों के अलावा इस रूट के बारे में किसी को पता नहीं था। जुन्मो कहता है, हमें अपने स्टफ को लेने के लिए सबसे पहले सॉल जाना होगा। ऑफिस पहुंचकर गीचुल सबको बताता है कि क्योंगजिन और जंगबे ने हमको धोखा दे दिया है। जुन्मो सारे लोगों को ऑर्डर देता है और कहता है, जंगबे को जल्दी से ढूंढ कर लेकर आओ। गीचुल जुन्मो को सारे ड्रग डीलर्स का नाम बताता है। वो कहता है कि पता करो कि रिसेंटली जंगबे किसी से मिला है क्या। तभी गीचुल नोटिस करता है कि टेबल पर फोटो फ्रेम उल्टा रखा हुआ है। वो समझ गया था कि जंगबे यहाँ पर आया था, इसीलिए वो अपना लॉकर चेक करता है। वो देखता है कि लॉकर के अंदर कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पर जंगबे की घड़ी रखी हुई है। गीचुल को याद आता है, जंगबे ने उसे कहा था, एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें कितना बड़ा धोखा मिलने वाला है। अब जुन्मो जाकर वो ड्रग डीलर की लिस्ट प्रोसिक्यूटर को दिखाता है। इसमें सारे डीलर्स के नाम थे जो गंगनम क्रिस्टल से डील करते थे। अगले सीन में ओयामा गीचुल से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है और इस वजह से बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। गीचुल उसे माफी मांगता है। वो कहता है, मैं सारा स्टफ वापस लेकर आऊंगा। ओयामा उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है और कहता है, इससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव मिंगो को देखते हैं, जो उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है जहां पर जुन्मो पहले काम किया करता था। वहां का डिटेक्टिव बताता है, जुन्मो फिलहाल के लिए सिक लीव पर है। इस तरफ जुन्मो सारा कुछ हेरियन को बता देता है। हेरियन कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम भागे नहीं, तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी। जुन्मो उसे भरोसा दिलाकर कहता है, मैं सारा स्टफ वापस लेकर आऊंगा। हेरियन रिवर को देखकर कहती है, मुझे पानी की स्मेल बहुत पसंद है और मेरा घर एक रिवर के पास ही है। जुन्मो उसको पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। हेरियन बताती है, मैं यिटोंग रिवर के पास रहती हूँ और जगह का नाम वो चांगशुन बताती है। ये सुनकर जुन्मो शॉक हो जाता है। तभी कांगसान के पास ओसोन का कॉल आता है। ओसोन उससे पूछता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है क्या उस लड़के जुन्मो की वजह से हेरियन इमोशनल हो रही है? फिर वो कहता है, ये लड़की हमें प्रॉब्लम में डालेगी। इस तरफ हेरियन निकल रही थी। तभी जुन्मो उससे पूछता है, क्या तुम चाइना में वेट कर सकती हो? यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है, तुम पर खतरा
हो सकता है। हेरियन कहती है जब ये डील कंप्लीट हो जाएगी तब हम दोनों साथ में चले जाएंगे। उनके जाने के बाद जुन्मो दोयोंग को कॉल करके बताता है मुझे चाइनीज लोगों का लोकेशन पता चल चुका है। अब सारी इन्फॉर्मेशन चाइनीज पुलिस वालों को दे दी जाती है। ये सब सुनकर प्रोसिक्यूटर बहुत खुश था। वो कहता है जुन्मो ने हेरियन के दिल के साथ बहुत अच्छे से खेला। दोयोंग उसे कहता है अब हमें ये पूरा इन्वेस्टिगेशन पब्लिक कर देना चाहिए क्योंकि जुन्मो की जान को बहुत खतरा है। लेकिन प्रोसिक्यूटर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है हमारा काम खत्म होने ही वाला है, हम ऐसे बीच में नहीं रुक सकते। इस तरफ जोंगरुल जेल से छूट चुका था। वो योंगडे से कहता है सारी अजीब चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रही है। तभी योंगडे बताता है गिचुल ने मुझे एक काम दिया है। वो उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें दोयोंग के डिटेल्स थे। दूसरी तरफ दोयोंग यूजंग से मिलने के लिए आता है। वो यूजंग को बताता है जो लड़का गिचुल के लिए काम करता था उसने गिचुल का सारा स्टफ चुरा लिया है। यूजंग उसे बताती है मिंगो उसी जगह पर गया था जहाँ पर जुन्मो पहले काम करता था। फिर दोयोंग मिंगो से मिलने के लिए जाता है। वो मिंगो से कहता है मेरा नाम पाक जुन्मो है और शायद तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। बाहर से जोंगरुल और योंगडे उन दोनों को देख रहे थे। योंगडे दोयोंग को देखकर कहता है मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। दोयोंग मिंगो से पूछता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मिंगो कहता है मुझे पता चला कि तुम सिक लीव पर हो लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो और यूजंग तुम्हारी वाइफ है। इस तरफ योंगडे डॉक्यूमेंट्स देखकर कहता है ये तो यूजंग का हस्बैंड है। मिंगो दोयोंग से कहता है तुम्हें पता भी है यूजंग तुम पे चीट कर रही है, तुम्हारे पीठ पीछे वो गिचुल को डेट कर रही है और गिचुल एक गैंगस्टर है। दोयोंग कहता है तुम दूसरों के फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो। मिंगो कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। दोयोंग कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मेरा फैमिली मैटर है, मैं हैंडल कर लूंगा। दोयोंग बाहर आकर एकदम से कैप लगाता है और ये देखते ही योंगडे को याद आ जाता है उसने दोयोंग को उसी ऑफिस में देखा था जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर यूजंग के बारे में पता लगाने के लिए गया था। वो सारा कुछ जोंगरुल को बता देता है। इस तरफ इन लोगों ने सारे ड्रग डीलर्स को पकड़ लिया था लेकिन उन लोगों को मैथपाक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जुन्मो उस लड़के से कहता है अभी के अभी जाकर मैथपाक को मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। जुन्मो को तो ये भी पता नहीं था कि जिस मैथपाक की वो बात कर रहा है वो उसके खुद के डैड है। ईसांग जुन्मो को शांत करता है। वो बोलता है तुम्हें ऐसे टाइम पर शांत रहना चाहिए और वैसे भी हमारे सारे आदमी बहुत काम कर रहे हैं। जुन्मो कहता है अगर इतना ही काम कर रहे हैं तो आखिर वो जंगबे को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं और इसी चक्कर में उन दोनों की बहस हो जाती है। जुन्मो गिचुल से कहता है मैं कल हेरियन से मिला था और हमने उनका सारा स्टफ खो दिया है और अभी तक हमने उनकी पेमेंट भी नहीं दी है। गिचुल कहता है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिस दिन हम स्टफ लेने के लिए गए थे जंगबे ऑफिस आया था और वो सारा पैसा लेकर भाग चुका है। ये सुनते ही जुन्मो जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो गिचुल से पूछता है जंगबे का कोई फैमिली मेंबर है क्या, हम लोग जाकर उनको पकड़ लेते हैं, शायद जंगबे बाहर आ जाए। गिचुल उसे शांत करके कहता है तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। दूसरी तरफ हम योंगडे को देखते हैं जो उसी ऑफिस में आया हुआ था जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर पहले आ चुका था। वो वहाँ की काम करने वाली लेडी से कहता है हमारे बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। इस तरफ जुन्मो दोयोंग से मिलने के लिए आया था। दोयोंग उसे वही एड्रेस देता है जहाँ पर जंगबे के पेरेंट्स रहते थे। यूजंग जुन्मो से बात करने की कोशिश करती है। जुन्मो उसे कहता है तुम इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रहो, जब तक तुम मेरे सामने रहोगी मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, मैं ठीक से काम नहीं कर पाता। इस तरफ जोंगरुल उस लड़की के गले पर चाकू रखकर दोयोंग के बारे में पूछता है। वो पूछता है दोयोंग उस दिन तुमसे मिलने के लिए क्यों आया था। वो लड़की बताती है उसने बोला कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसको एक डॉक्यूमेंट्स बदलने हैं। दोयोंग जुन्मो से पूछता है तुम इतना बदल क्यों गए हो, इस बात को भूलो मत कि तुम एक पुलिस वाले हो। जुन्मो कहता है मैं एक पुलिस वाला हूँ इसीलिए मैं इस इन्वेस्टिगेशन को इतना सीरियसली कर रहा हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इतना चेंज क्यों हो गया। इस हद तक आने के लिए तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया, तुम लोगों ने मुझे और यूजंग को इस केस में इतना अंदर तक घुसा दिया है कि हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। तभी दोयोंग के पास उसी लड़की का कॉल आता है जिससे थोड़ी देर पहले जोंगरुल मिलने के लिए आया था। वो बताती है मुझसे कोई मिलने के लिए आया था और वो मुझसे वही डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था जो तुमने मुझे देने के लिए मना किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसने कहा है कि वो कल सुबह दोबारा आएगा। दोयोंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। पता चलता है कि जोंगरुल वहीं पर था और उसने जानबूझकर दोयोंग को वहाँ पर बुलाया था। अगले सीन में हम जुन्मो को देखते हैं जो जंगबे की फैमिली पर नजर रख रहा था। तभी उसे जोंगरुल का कॉल आता है। वो जोंगरुल से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जोंगरुल बताता है मैं एक ऑफिस के अंदर हूँ और यहाँ पर मैं उसी इंसान को पकड़ने के लिए आया हूँ जो हमारे साथ गेम्स खेल रहा है। जुन्मो उस जगह का नाम पूछता है। जोंगरुल बताता है ये ऑफिस एक रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन है। ये सुनते ही जुन्मो समझ गया था कि दोयोंग की जान खतरे में है। दूसरी तरफ यूजंग गिचुल से कहती है तुम इस ट्रेड को बंद कर दो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। गिचुल कहता है मेरा एक आखिरी सपना पूरा नहीं हुआ है। तभी उसके पास ईसांग का कॉल आता है। ईसांग उसको बताता है हमने जंगबे को पकड़ लिया है। इस तरफ दोयोंग उस ऑफिस में पहुंच चुका था जहाँ पर जोंगरुल ने उसको धोखे से बुलाया था। तभी हम देखते हैं योंगडे बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है और इतने में जोंगरुल बाहर आता है। वो दोयोंग से पूछता है तुम्हारा नाम जुन्मो है ना और तुम यूजंग के हस्बैंड हो, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर वो अपने जेब से एक बहुत बड़ा सा नाइफ निकालता है। इस तरफ गिचुल जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो देखता है सारे लोग उसके सामने खड़े हैं और जंगबे वहीं पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ जुन्मो ऑफिस पहुंच चुका था। योंगडे उसको बताता है हमने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया है और जोंगरुल उसके साथ अंदर ही है। जुन्मो समझ गया था कि दोयोंग की जान खतरे में है।
वो योंगदे से दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। जुनमो उसे कहता है अंदर जो आदमी है वो एक पुलिस वाला है, इसलिए तुम कहीं जाकर छुप जाओ वरना तुम भी फंस सकते हो। वो जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है जंगरुल ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा है। जुनमो उसे पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तो जंगरुल उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है ये यूजंग का हस्बैंड है। तुमने बताया था कि तुम यूजंग को पहले से जानते हो, इसका मतलब तुम यूजंग के हस्बैंड को भी जानते हो। शायद इसने यूजंग के साथ मिलकर प्लान बनाया है। फिर वो उसे दोयोंग की आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका नाम जुनमो नहीं है बल्कि इसका नाम तो दोयोंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने दिनों से जुनमो बनने का नाटक क्यों कर रहा है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? तो जुनमो मना कर देता है। जंगरुल कहता है अगर तुम नहीं जानते हो तो हम इसी से पूछ लेते हैं। वो गन लेकर दोयोंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। जुनमो उसे रोक कर कहता है हम एक पुलिस वाले को नहीं मार सकते वरना ये सारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। जंगरुल कहता है ठीक है, मैं सारी सिचुएशन को अनकॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, तुम खुद इसे मार दो। जुनमो उससे पूछता है क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जंगरुल कहता है मुझे पूरा यकीन है, हम सारे लोगों में से कोई ना कोई तो जरूर पुलिस वालों से मिला हुआ है। अब मुझे तुम पर तभी भरोसा होगा जब तुम इसको स्टैब करोगे। वो जुनमो पर चिल्लाकर दोयोंग को स्टैब करने के लिए बोलता है और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।